अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम नाज़रीन, आज का मेरा मौजू शब बारात की हकीकत है। कई सारे सवालात हैं। क्या शब बारात की रात की कोई फजीलत हदीस से साबित है? क्या इस रात के ख़ास कोई इबादत है? क्या इस रात में हलवा बनाना ज़रूरी है? क्या इसके अंदर रोज़ा भी है? बहुत सारे सवालात हैं जिसका जवाबात भी इंशाअल्लाह दिया जाएगा और शब बारात के ताल्लुक़ से बहुत जामे बात इंशाअल्लाह बताई जाएगी। सबसे पहले ये याद रखिए कि दीन इत्तिबा का नाम है। दीन इत्तिबा का नाम है। अपने तौर से कुछ गढ़ लेने का, अमल कर लेने का नाम दीन नहीं है। दीन जिस काम को अल्लाह तबारक व तआला ने करने का हुक्म दिया है उसको उसी दर्जे में किया जाए। और किसके तरीक़े पर किया जाए? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े पर किया जाए, इत्तिदाल के साथ किया जाए। जो चीज़ जिस दर्जे में साबित है उसी दर्जे में किया जाए। शब बारात की फजीलत 10 सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन से साबित है। इतने तादाद में इतने सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम से जिसकी फजीलत में इतने सारे सहाबा कराम हो, उसकी फजीलत से इनकार नहीं किया जा सकता। शब बारात की रात में ये बात सही है कि कोई मखसूस तरीक़ाकार, मखसूस इबादत का तरीक़ा साबित नहीं है, लेकिन उस रात में इबादत करना, उस रात में जागना, उस रात में कुरान की तिलावत करना, उस रात में ज़िक्र व अज़कार करना, ये सहाबा कराम के आसार से, ताबईन के आसार से, यानी खैरुल कुरून के ज़माने से ये चला आ रहा है। ताबईन तबा ताबईन के ज़माने से इस रात में इबादत का एहतमाम किया जाता रहा है। इसलिए मेरे भाइयों, इसकी फजीलत से हम इनकार नहीं कर सकते। हाँ, इस बात का ध्यान ज़रूर रहे, उस रात में पटाखा फोड़ना, उस रात में चौक चौराहों पर घूमना, इधर से उधर जाना, इधर से उधर जाना, इन तमाम चीज़ों से परहेज़ किया जाए। हमारे नई नस्ल के नौजवानों का चौक चौराहों पर घूमना, तरह तरह के खुराफात करना, जगने के लिए गुटखा पान का इस्तेमाल करना नहायत गलीज़ काम है। इससे परहेज़ किया जाए। मेरे नौजवानों को क्या हो गया, हमारे बुज़ुर्गों को क्या हो गया? जिस रात को इबादत करनी चाहिए थी, जिस रात को कुरान की तिलावत होनी चाहिए थी, जिस रात को ज़िक्र व अज़कार किया जाना था, हम उस रात को घूमने में, उस रात में दोस्तों से मुलाकात में, उस रात में दूसरों के घर खाने में ऐसे ही तबाह कर देते हैं। बड़ी अफसोस की बात है। मेरे भाइयों, शब बारात की रात में पहले एक चीज़ याद रखें, कोई भी इबादत करना शब बारात ये नफल के दर्जे में है। एक फ़राइज़ होता है, एक नवाफिल होता है। फ़र्ज़ का ताल्लुक़ या अल्लाह तबारक व तआला ने, जैसे नमाज है, नमाज पढ़ने को कहा, ये फ़र्ज़ ऐन है हर मुसलमान को, बालिग मर्द औरत को, ये तो पढ़ना ही है। ये अल्लाह का आम दरबार है, हर किसी को पढ़ना है। लेकिन नवाफिल का ताल्लुक़ मेरे भाइयों, ये ख़ास दरबार है अल्लाह का। अल्लाह कहता है, तन्हाई में आओ, मुझसे इस्तिग़फ़ार करो, मुझसे मदद चाहो, मुझसे तलब करो। कोई परेशान हाल है जो मुझसे मदद चाहे, कोई मक़रूज़ है जो कर्ज़ की अदायगी की सूरत चाहे, कोई बीमार है जो बीमारी से शिफा चाहता है, तो मुझसे मांगो, मैं वो सारी चीज़ें आता करूँगा।
वो सारी चीज़ें अता करूँगा। तो मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला तो तन्हाई में बुलाता है। इसलिए शबे बारात के रात में इमाम हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, इमाम औज़ाई रहमतुल्लाह अलैह इज्तिमाइयत को मकरूह कहते हैं। इसलिए हम शबे बारात की रात में ये नवाफिल इबादत है, हम अपने घरों में पढ़ें, बच्चों को ले लें, बेटियों को ले लें, बेटों को ले लें, सब मिल कर के घर के अंदर इबादत करें। जो घर के सारे अफराद हैं सब इबादत करें, कुरान की तिलावत करें, ज़िक्र अस्कार करें, नमाज पढ़े। ये सारी चीज़ें घर के अंदर होनी चाहिए। बहुत कीमती रात है मेरे भाइयों, बहुत कीमती रात। इस रात को ऐसे ही ज़ाय न होने दें। मस्जिदों में भीड़ लगाना, मस्जिदों में जाना, मस्जिदों में बहुत सारे लोग आ जाते हैं और बैठ कर के एक साथ इबादत करते हैं, ये सही नहीं है। मस्जिदों में भीड़ लगाने से बचा जाए, ये नफली इबादत है, हम इसे घर पर अदा करें। इसलिए हमारे सहाबा कराम के आसार से खैरुल कुरून के ज़माने में आप देख लीजिए, अहादीस का मुताला कीजिए तो पता चलता है नवाफिल और सुन्नतों का एहतमाम घरों के अंदर होता था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे नहीं फरमाया कि अपने घरों को कब्रिस्तान न बनाओ, यानी मुराद ये है कि घरों के अंदर भी ज़िक्र अस्कार हो, तिलावत हो, नमाज का एहतमाम हो। इसलिए नवाफिल का और सुन्नतों का एहतमाम घर के अंदर होना चाहिए। लेकिन बाद में बहुत सारे लोगों ने सुन्नतों को भी छोड़ा, घर के अंदर जा कर के, घर पर जा कर के नवाफिल को छोड़ने लगे, सुन्नतों को छोड़ने लगे। इसलिए कहा जाने लगा कि मस्जिदों में अदा किया जाए, सुन्नतों को नवाफिल का एहतमाम घर के अंदर किया जाए। अगर कोई बादशाह कह दे कि 9 बजे रात को आकर के तन्हाई में मिलना है और हम दोस्तों के साथ चले जाए, जमे गफ़ीर लेकर के चले जाए, जमघटा लेकर के चले जाए, तो बादशाह खुश होगा कि ना खुश होगा? ये नवाफिल की इबादत, ये तन्हाई में अल्लाह को खुश करने का बहुत बड़ा ज़रिया है। हम नाक़दरी न करें, अल्लाह से तन्हाई में जो नवाफिल इबादत करते हैं इसकी कदर कीजिए। इसलिए मेरे भाइयों, हम घरों के अंदर अल्लाह को राज़ी करें, घरों के अंदर इबादत करें, घरों के अंदर कुरान की तिलावत करें, घरों के अंदर ज़िक्र अस्कार करें, हम घरों के अंदर तस्बीहात की पाबंदी करें। मस्जिदों के अंदर न जाएं, मस्जिदों के अंदर भीड़ न लगाएं। इसका ताल्लुक़ नवाफिल से है और नवाफिल घर पर ही करें मेरे भाई। भीड़ लगाना ये मकरूह है। इसलिए मेरे भाइयों, इस नवाफिल इबादत का एहतमाम घरों के अंदर किया जाए। चौक चौराहों पर खाने पीने में इसके बर्बाद न किया जाए। अब तो खाना पीना ये तो आम बात है, अब तो हर कोई अल्हम्दुलिल्लाह खा रहा है, पी रहा है। उस दिन खाने पीने में एहतमाम करने में कोई हरज नहीं है। लेकिन मेरे भाइयों, ज़्यादा खाना खा लेंगे तो इबादत क्या करेंगे? नींद का गलबा हो जाएगा। नींद का जब गलबा होगा मेरे भाइयों, तो हम इबादत क्या करेंगे? इसलिए उस दिन खाने में हल्कापन महसूस करने के लिए हल्का खाने का इंतज़ाम करें। आप कुछ भी खाइए, मैं मना नहीं करता, सब कुछ खाइए, कुछ भी बनाइए, लेकिन उस दिन थोड़ा खाने में एहतियात भी हो, इसलिए कि इबादत करनी है। अब रह गई बात, क्या उस दिन हलवा बनाना ज़रूरी है? क्या उस दिन ठेकुआ बनाना ज़रूरी है? ऐसा हदीस में इसका कोई सबूत नहीं है मेरे भाई। इसलिए बाज़ लोग कहते हैं कि बेटी के यहाँ ले जाना होता है, रिश्तेदारों के यहाँ ले जाना होता है, ले जाइए, लेकिन शब बाराती के दिन क्यों, शब बाराती के दिन क्यों बनाए? इसका क्या ताल्लुक़ है? कहते हैं कि अल्लाह के रसूल का दंदान मुबारक शहीद हो गया, हमज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु शहीद हुए थे। मेरे भाइयों, ये इस रस्म को अदा करने में भी एहतियात किया जाए। आप किसी और दिन हलवा बना करके खूब खाइए, आप किसी और दिन हलवा बना करके रिश्तेदारों के घर भेजिए, लेकिन ऐसे न कीजिए मेरे भाई। इबादत की रात है, इबादत करें। अब रह गई बात कि रोज़ा कितना रखना है, रोज़ा की क्या तरतीब है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के अलावा अगर सबसे ज़्यादा अगर किसी महीने में रोज़ा रखते थे तो शाबान मुअज़्ज़म में रखते थे, यानी शाबान के महीने में एहतमाम फरमाते थे। 1 शाबान से लेकर के 27 शाबान तक
आप जितना रोज़ा रखना चाहें आप रोज़ा रख सकते हैं, कोई कबाहत नहीं है, रख सकते हैं 27 दिन तक। लेकिन 28 और 29 शाबान का रोज़ा आप नहीं रख सकते। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है। क्यों मना फरमाया कि 28-29 शाबान को रोज़ा इसलिए नहीं रखना है ताकि मेरे भाइयों हम रमज़ान की तैयारी करें, ताकि इन विसात फरहत और शादमानी के साथ पूरे तैयारी के साथ मेरा बंदा रमज़ान को रोज़ा रखने के लिए तैयार हो रहा है। इसलिए 1 शाबान से लेकर के 27 शाबान तक आप रोज़ा रख सकते हैं, इसकी इजाज़त है मेरे भाइयों। लेकिन याद रहे 28 और 29 शाबान को रोज़ा नहीं रखना है, रमज़ान की तैयारियों में लग जाना है। एक रिवायत है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उस हदीस के रावी हैं, कहते हैं कि शब बारात की रात में शहरी खाओ और उसके कल का रोज़ा रखो, तो आप रोज़ा रख सकते हैं, कोई कबाहत नहीं है। लेकिन इस रोज़ा को फ़र्ज़ समझ लेना, सुन्नत समझ लेना, बहुत ज़्यादा एहतमाम करना, इससे हमारे अकाबिरीन मना फरमाते हैं, हमारे उलमा कराम मना फरमाते हैं। रोज़ा रखते हैं तो सवाब मिलेगा, नहीं रखते हैं तो कोई गुनहगार नहीं होगा। मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत तो रोज़ा रखने के लिए कहा है, जैसे मुहर्रम का रोज़ा है, आप जो है शव्वाल का रोज़ा है, रमज़ान के बाद जो 6 रोज़ा है उसको भी रख सकते हैं, यौम अरफा का रोज़ा है, ज़िलहिज्जा के जो जब चाँद चढ़ जाता है उसमें भी रोज़ा है। तो रोज़ा तो बहुत सारे हैं मेरे भाइयों, लेकिन जो शब बारात के कल का रोज़ा है ये हदीस में साबित है, इसका ताल्लुक़ इबादत से, आप सवाब की नीयत से रखिए। आप रोज़ा रखते हैं तो आपको भी अजर व सवाब मिलेगा। तो 1 शाबान से लेकर के 27 शाबान तक बीच में कभी भी रोज़ा रख सकते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अय्याम 20 के रोज़े के बारे में फरमाया, यानी अरबी तारीख़ के हिसाब से 13, 14, 15 ये हर महीने आता है। 13, 14, 15 जिसे अय्याम 20 भी कहा जाता है। अगर अय्याम 20 का रोज़ा रखते हैं तो उसी में शाबान के रोज़े की भी नियत कर लीजिए, डबल आपको फ़ायदा होगा। एक तो अय्याम 20 का भी रोज़ा होगा, एक तो अय्याम 20 का रोज़ा होगा और दूसरे शाबान के रोज़े की भी नियत कर लीजिए जो शब बारात के कल को है, डबल अजर मिलेगा। मेरे भाइयों, तो आप 1 रोज़ा भी रख सकते हैं, आप चाहे तो 2 भी रख सकते हैं, आप चाहे तो 3 भी रख सकते हैं, चाहे तो 1 से 27 शाबान तक रख सकते हैं, जितना चाहे रख सकते हैं, कोई कैद नहीं है। लेकिन शब बारात के कल का रोज़ा हदीस से साबित है, सवाब की नीयत से रखेंगे तो इंशाअल्लाह ज़रूर सवाब मिलेगा। दूसरी बात यह है, आखिरी मेरे भाइयों, वो ये है, असल में अल्लाह तबारक व ताला ये रमज़ान से पहले इस रात को दिया ही इसलिए ताकि मेरे बंदे अपने गुनाहों को माफ़ करा लें, मेरे बंदे गुनाहों से पाक साफ हो जाए। जैसे कहीं जाना हो, इंसान कपड़े धुलता है, नहाता है, दाढ़ी बनाता है, संवारता है, अपने आप को जीनत इख्तियार करता है कि जाना है, कितनी तैयारी करता है, वैसे ही रमज़ान की तैयारी के लिए अल्लाह ने यह रात हमें अता फरमाया। मेरे भाइयों, इसलिए इस रात के बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इतने लोगों की मग़फ़िरत होती है इस रात में जितने बनो कल्ब के बकरियों के जिस्म पर बाल है, इतने लोग के गुनाहों के माफ़ कर दिया जाता है, यानी इतने लोगों की मग़फ़िरत कर दी जाती है, बख्शिश कर दिया जाता है। बताइए मेरे भाइयों, कितना बड़ा इनाम है। अल्लाह हम सबको भी उसमें शामिल अता फरमाए। अगर मेरे भाइयों शैतान चाहेगा बस हलवा बनाओ, ठेकुआ बनाओ, घूमो, दोस्तों के पास जाओ, यहाँ जाओ, वहाँ जाओ, शैतान चाहेगा इतना बड़ा इनाम, मग़फ़िरत और बख्शिश अल्लाह के बंदों को, मोहम्मद रसूलुल्लाह के उम्मतियों को मिल जाए, ये शैतान कतई नहीं चाहेगा। शैतान चाहेगा उस रात को बर्बाद करना। इसलिए मेरे भाइयों, शैतान को नाकाम बना दीजिए, शैतान को नाकाम बना दीजिए। अब सारे लोग जगेंगे, घर में इबादत करेंगे, नमाज पढ़ेंगे, तिलावत करेंगे, तो शैतान तो सोचेगा हाय मैं लुट गया, हाय मैं बर्बाद हो गया,
ये अल्लाह का बंदा, तो उसने अल्लाह को राज़ी कर लिया, शैतान का चेहरा जर्द हो जाएगा। उसके कमर पर लात मारी अल्लाह को राज़ी करके। इंसान जितना अल्लाह की तरफ बढ़ता है, जितना अल्लाह को राज़ी करता है, जितनी कुरान की तिलावत करता है, शैतान की कमर टूटने लगता है, चेहरा जर्द पड़ जाता है। इसलिए मेरे भाइयों, हमको अल्लाह ने ये मौका दिया है, इसलिए उस रात की कदर करें, उस रात की हिफाजत करें, हिफाजत आमाल से करें मेरे भाइयों। बस लबे लुबाब और ख़ुलासा ये है, आप शब बारात की रात में घरों में इबादत कीजिए, मस्जिदों में भीड़ न लगाइए। और एक आखिरी बात, शब बारात की रात में कब्रिस्तान जाना जन्नतुल बकी में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। पूरी ज़िंदगी में एक दफ़ा जन्नतुल बकी में जाना ये साबित है। आप पूरी ज़िंदगी में कभी भी कब्रिस्तान में चले गए, आपका अदा हो गया। अब शब बारात के दिन उस रात को ज़रूरी समझना, हर हाल में जाना, ये सही नहीं है मेरे भाइयों। हाँ, अगर इस नीयत से जाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए थे इसलिए मैं भी जाता हूँ, तो इंशाअल्लाह सवाब मिलेगा, लेकिन ज़रूरी नहीं, खुसूसी नहीं, एहतमाम नहीं। मेरे भाइयों, इस चीज़ का ध्यान रखा जाए। हम जुमा के वक्त भी जुमा के दिन भी जा सकते हैं, इसके बारे में भी हदीस है, लेकिन कोई नहीं जाता। लेकिन शब बारात आता है तो हर कोई कब्रिस्तान में जाना ज़रूरी समझता है। यही इल्तिज़ाम, यही खासियत खास करना, ये सही नहीं है। हाँ, उस रात गए थे, सवाब की नीयत से चुपके से आप भी चले गए तो अजर मिलेगा। पूरे जमात बना करके, पूरे भीड़ बना करके ऐसे कब्रिस्तान में जाना मेरे भाइयों ये सही नहीं है। आप जाते हैं तन्हाई में जाएं, बहुत ज़्यादा डर लग रहा है तो किसी को साथ में ले जाएं, दुआ दरूद पढ़ें, कुरान की आयत पढ़ें और बख्श करके चले आए मेरे भाइयों। लेकिन इसका इल्तिज़ाम करना, एहतमाम करना ये सही नहीं है। इसलिए मेरे भाइयों, उस रात का एहतमाम कीजिए, ज़िक्र अस्कार कीजिए, चौक चौराहों पर अपने वक्त को बर्बाद मत कीजिए, खाने पीने में बर्बाद मत कीजिए और दोस्तों से मुलाकात में वक्त को बर्बाद न कीजिए। उस रात की कदर कीजिए। अल्लाह तबारक व ताला हमें भी और आपको भी शब बारात की रात की कदरदानी की तौफीक अता फरमाएँ। और हदीस में जिस बख्शिश का जो बख्शिश करता अल्लाह, हम सबको उसमें हिस्सा नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। देखिए, मेरा मकसद बोलने का, कहने का रज़ाए इलाही है। अगर अल्फाज के एतबार से या अल्लाह और उसके रसूल के शान में कोई गुस्ताखी हो गई हो तो हम उससे तौबा करते हैं, उससे माफ़ी चाहते हैं। अगर किसी साहब को लगता है कि गलत है तो हमें उससे मतला करें, इंशाअल्लाह उससे तौबा इस्तिग़फ़ार किया जाएगा। मकसद रज़ाए इलाही है। अल्लाह हम सबको कबूल फरमाए।